मैं हूँ स्मिता राउ और आज हम व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है शब्द। तो शब्द एक व्याकरण का अतिशय महत्वपूर्ण भाग हम उसे कह सकते हैं क्योंकि शब्दों के बिना हिंदी व्याकरण अधूरा है। तो आइए एक एक्टिविटी के माध्यम से हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं। जिन शब्दों का अर्थ समझ में आ रहा है उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए। यानी इन शब्दों को पढ़ने पर जिन शब्दों का अर्थ हमारे समझ में आता है उनके सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो अब मैं पढ़ती हूँ ती जमा त जमा ली। तो इन तीन वर्णों के मेल से तितली ये शब्द बना है। तो तितली ये शब्द सुनते ही हमारे आंखों के सामने तितली आ जाती है, यानी तितली शब्द से पूर्ण अर्थ निकलता है। तो ये इसके सामने हम लगाएंगे सही का चिन्ह। ठीक है, अगला शब्द तो जमा ली जमा ती। तो शब्द इन तीन वर्णों के मेल से शब्द तैयार होता है तलीती। तो तलीती शब्द से हमें कुछ अर्थ समझ में आता है? नहीं समझ में आता, तो इसलिए हम इसके सामने सही का चिन्ह नहीं लगाएंगे। अगला शब्द देखते हैं ब जमा ला जमा गु। तो इन तीनों वर्णों के मेल से शब्द तैयार हुआ है ब लागु। तो ब लागु इस शब्द से सही अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसके सामने भी हम सही का चिन्ह नहीं लगाएंगे। अगला शब्द देखते हैं र जमा जा जमा ई। तो इन तीनों वर्णों के मेल से शब्द तैयार हुआ है रजाई। तो रजाई शब्द सुनते ही हमारे आंखों के सामने रजाई आ जाती है, यानी जिन शब्दों का सही अर्थ निकलता है उसका चित्र अपने आप हमारे मन में हमारे आंखों के सामने उभर आता है। तो रजाई शब्द एक अर्थपूर्ण शब्द है, तो इसके सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो इन शब्दों के माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? ध्वनियों या वर्णों के मेल से। ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। तो ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन केवल वर्णों को मिलाने से शब्द नहीं बनते हैं। ठीक है, शब्द नहीं बनते। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि वर्णों को मिलाने से तो शब्द बनते हैं, पर केवल वर्णों के मिलाने से ही सही अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं क्या? तो नहीं, वर्णों का सही क्रम में होना भी उतना ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन केवल वर्णों के मिलाने से शब्द नहीं बनते। उन वर्णों का सही क्रम में होना आवश्यक है। देखते हैं, यहाँ पर उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर ती तली ये तीनों वर्ण सही क्रम में दिए गए हैं, इसीलिए उनसे सही अर्थ अभिप्रेत होता है। पर यहाँ पर तलीती ये तीनों, यहाँ पर भी तीनों वर्ण मिलाए गए हैं, तीनों वर्णों का मेल हुआ है, पर यहाँ पर वर्णों का क्रम सही नहीं है, वर्णों का क्रम गलत है, इसीलिए यहाँ पर अर्थपूर्ण शब्द तैयार नहीं हुआ है। तो इसीलिए अर्थपूर्ण शब्द तैयार होने के लिए ये बात महत्वपूर्ण है कि वर्णों का सही क्रम में होना बहुत ही आवश्यक होता है। वर्णों को सही क्रम में लिखना आवश्यक होता है, तभी ही उससे अर्थपूर्ण शब्द तैयार होते हैं। शब्द को लिखने के लिए वर्णों को सही क्रम में लिखना आवश्यक होता है। तो देखो, शब्दों को लिखने के लिए क्या आवश्यक है? वर्णों का सही क्रम में होना बहुत ही आवश्यक है। वर्ण अगर उल्टे पलटे हो जाए शब्द के तो उससे सही अर्थ नहीं निकलता। ये अभी हमने उदाहरण के माध्यम से जाना है। तो शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही क्रम होना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी उस शब्द से अर्थ अभिप्रेत होता है या पूर्ण अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी एक उदाहरण दिया है, उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं। जैसे घो जमा डा, तो शब्द तैयार हुआ है घोड़ा। तो घोड़ा सही शब्द है,
क्योंकि उससे इन दोनों वर्णों के मेल से एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार हुआ है। इससे अर्थ निकलता है, सही अर्थ निकलता है, इसीलिए ये सही शब्द है। पर यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे उदाहरण में डा जमा घो, तो शब्द तैयार हुआ है दो वर्णों के मेल से डाघो, तो इससे सही अर्थ निकलता है नहीं। डाघो शब्द का तो कोई अर्थ नहीं है। तो इसी से हम ये बात समझ सकते हैं कि शब्द को लिखने के लिए सही वर्णों का क्रम होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। तो हमें ये बात इसी से समझ में आती है कि वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो शब्द बनने के लिए क्या आवश्यक है, वर्णों का सार्थक मेल होना। जैसे न म न जमा म जमा क, तो इन तीनों वर्णों के मेल से नमक, नमक ये शब्द तैयार हुआ है। तो नमक शब्द कैसा है, सार्थक है। तो यहाँ पर तीनों वर्णों का सार्थक मेल हुआ है, यानी तीनों वर्ण सही क्रम में यहाँ पर लिखे गए हैं और इसीलिए यहाँ पर सही अर्थपूर्ण शब्द तैयार हुआ है नमक। अगला शब्द देखते हैं की जमा ता जमा ब, तो इन तीनों वर्णों के मेल से शब्द तैयार हुआ है किताब, और किताब एक अर्थपूर्ण शब्द है क्योंकि यहाँ पर सार्थक वर्णों का मेल हुआ है। तीनों वर्ण सार्थक है, सही क्रम में लिखे गए हैं और इन्हीं सही क्रम में लिखे गए वर्णों के मेल से अर्थपूर्ण शब्द तैयार हुआ है किताब। तो इस प्रकार हमें आज ये जानकारी लेनी है कि हमने आज ये जानकारी ली है कि शब्द कैसे बनते हैं और शब्द बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो केवल वर्णों के मेल से शब्द नहीं बनते, ध्वनियों और वर्णों के मेल से तो शब्द बनते हैं, पर केवल उतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें उन वर्णों का सही क्रम में होना या उन वर्णों का, उन सार्थक वर्णों का सही क्रम में होना शब्द तैयार होने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं शब्द। वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये शब्द, ये भाग समझ में आ गया होगा व्याकरण का। धन्यवाद।